मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 822 आइए के प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक तथा सभी एमसीक्यू प्रश्नों के हल को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से सेक्शन ए एवं सेक्शन बी के प्रश्न संख्या 1 और 2 के हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3, 4, 5 को हल करेंगे, जो कि प्रत्येक 6 अंक के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में दिया है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न संख्या 3 समीकरण दिया है 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। ये हमारा पहला समीकरण है। इसको सरल करेंगे, 2 3 का लासा लेंगे, 6 मिल जाएगा। तिरछा गुणा किए 3 त्रिक 9x माइनस 2 पंचे 10y इक्वल टू -2 या 9x माइनस 10y बराबर 6 दुनाई 12 तो -12। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। जबकि दूसरा हमारा समीकरण दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। लासा लेंगे, 3 2 का लासा 6 मिलेगा, तो हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13/6। 6 कैंसिल कर दिए, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में से कोई एक गुणांक हमको समान कर लेना है। तो यदि हम दोनों समीकरणों में y का गुणांक समान करें तो समीकरण 1 में हम गुणा कर लेंगे 3 से, तथा समीकरण 2 में गुणा करना है 10 से। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27 x माइनस 3 दाम 30y बराबर 12 तिहाई 36। तो ये हमारा मान लीजिए समीकरण 4 बन गया। इसके बाद समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 दुनाई 20x माइनस प्लस 10 तिहाई 30y बराबर 13 दाम 130। ये हमारा पहला दूसरा थे, हमारा तीसरा और चौथा 2 समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों में देख रहे हैं y का गुणांक समान है और चिन्ह भी विपरीत है, जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 27x प्लस 20x मिल करके 47x बराबर प्लस माइनस घटा 10 से 6 घटाएं 4 और बचा 12 से 3 घटाते हैं 9। तो इस प्रकार से x बराबर 94/47। 47 दुनाई 94, तो x का मान 2 मिल जाता है। इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में देख रहे हैं दिया है 9x, x के स्थान पर 2 रख लेंगे तो 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर -12 माइनस 18। तो इस प्रकार से -10y बराबर 18 12 जोड़ लिए, 18 2 20 10 30 माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से y इक्वल टू 30/10 सरल किए तो बराबर 3 मिल जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारे प्रश्न संख्या 3 का आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का अथवा। प्रश्न संख्या 3 के अथवा में दिया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का अथवा मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वांतर बराबर डी, ये मान लेते हैं। और हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद, तो दूसरा पद a2 इक्वल टू दिया है 14 के बराबर। जबकि फार्मूले से हम दूसरा पद लिखेंगे तो a प्लस डी इक्वल टू 14। ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। और इसमें तीसरा पद दिया है a3 इक्वल टू 18। a3 a प्लस 2d के बराबर होगा तो a प्लस 2d बराबर 18। ये हमारा दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों को यदि हम पास पास लिख लें, दूसरा है, पहला दिया है a प्लस डी इक्वल टू 14। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे
तो ए का गुणांक देख रहे हैं समान है, प्लस माइनस चिन्ह में कट जाएगा। 2d से d घटाएंगे तो d बराबर 18 से 14 घटाएं तो 14 4 18, d बराबर 4 मिल जाता है। अब इस d के मान को, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस डी के स्थान पर 4 रख देंगे। a प्लस 4 बराबर 14 या a बराबर 14 माइनस 4, 14 से 4 घटाएंगे 10 मिल जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है कि प्रथम 51 पदों का योगफल। n पदों के योग का सूत्र जानते हैं, यस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको 51 पदों का योग निकालना है तो n के स्थान पर हम 51 लिख लेंगे तो यस 51 बराबर बन जाएगा n/2 अर्थात 51/2 इंटू 2a, a का मान 10 मिला है, प्लस n माइनस 1, 51 माइनस 1 अर्थात 50 इंटू डी, डी का मान 4 है। इस प्रकार से सरल करेंगे, सरल करने पर 51/2 इंटू 10 दुनाई 20 प्लस 5 चौको 20, 200, तो 51/2 इंटू 220 सरल किए, 11 दुनाई 22। अब हम गुणा कर लेंगे, 0 11 एकम 11 और 11 पचे 55, 1 56, तो 5610 ये हमारे 51 पदों का योगफल मिलेगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, चौथे प्रश्न में दिया है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4, एक मीनार, मान लीजिए ए बी एक मीनार है और इस मीनार के ऊपर कह रहा एक झंडा लगा है। मान लेते हैं बी सी एक झंडा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु डी है। तो इस बिंदु से झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार तथा झंडे के तेरा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश दिया है और इसी बिंदु से झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमको ज्ञात करना है झंडे की लंबाई। मान लीजिए झंडे की लंबाई x है और मीनार की लंबाई y है। तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में tan 45 अंश, tan थीटा जानते हैं लंब बटे आधार, तो मिल जाएगा y/10। tan 45 अंश का मान 1 होता है, y/10। इस प्रकार से y = 10, ये हमारा पहला समीकरण बन जाता है। अब हम त्रिभुज CAD में यदि देखें, त्रिभुज CAD में tan 60 अंश लंब बटे आधार, तो लंब देख रहे हैं x + y बटे आधार 10 है। tan 60 अंश का मान रख देंगे, tan 60 अंश का मान जानते हैं √3 = x + y देख रहे हैं समीकरण 1 में 10 है तो हम y की जगह 10 रख सकते हैं अपान 10। अब पक्षांतर कर लेंगे, तो पक्षांतर करने पर 10 भाग में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो गुणा में मिल जाएगा। तो 10 √3 = x + 10 या x बराबर आ जाएगा, x बराबर 10 पक्षांतर किए माइनस में आया, 10 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। इस प्रकार से झंडे की लंबाई 10 × √3 - 1 मीटर होगी। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न 4 का अथवा। प्रश्न 4 के अथवा में दिया है कि 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक 50 मीटर ऊंची मीनार दी है
ये मान लीजिए 50 मीटर ऊंची मीनार है, इसका नाम हम ए बी दे देते हैं, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अनुमान कोण क्रमशः, ये मान लीजिए कोई खंभा है जिसका नाम सी डी। तो प्रश्नानुसार 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंभे के ऊपरी सिरे और आधार के अनुमान कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। जब मीनार की चोटी से देखते हैं तो खंभे के ऊपरी सिरा डी बिंदु है, तो यहाँ पर बनने वाला अनुमान कोण क्या 45 अंश है और उसके आधार का अनुमान कोण 60 अंश है। तो इस प्रकार से ऊपरी सिरे का अनुमान कोण 45 अंश जबकि आधार का अनुमान कोण 60 अंश है। इन्हीं के अगर हम एकांतर कोण देखें तो इस 45 का एकांतर कोण 45 अंश और 60 अंश का एकांतर हमारा कोण 60 अंश मिल जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज, सबसे पहले इस BC को हम यक्ष मान लेते हैं, तो बिंदु यहाँ पर नाम ई दे देते हैं, तो DE भी हमारा यक्ष के बराबर होगा। इस पे 50 मीटर ऊंची मीनार, ये मीनार है, मीनार AB और CD खंभा है। सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABC में देखें तो त्रिभुज ABC में कोण 60 अंश है। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देख रहे हैं AB है, आधार BC है। tan 60 अंश का मान √3, AB 50 है और BC यक्ष है। BC हमने यक्ष माना, तो इस प्रकार से यक्ष बराबर मिल जाएगा 50 बटे √3। ये हमारा समीकरण 1 बन जाता है। अब दूसरा त्रिभुज AED में tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो लंब देख रहे हैं, अगर हम लंब AE की माप देखें तो AE अपान आधार DE, tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो एक AE की माप देखें तो टोटल 50 से हम खंभे की ऊंचाई CD को अगर हम h मान लें तो इस स्थिति में BE बराबर h होगा, तो AE की माप मिल जाएगी 50 माइनस h। इस प्रकार से AE 50 माइनस h अपान DE, तो DE देख रहे हैं यक्ष के बराबर है, तो इस प्रकार से तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्ष बराबर मिल जाएगा x बराबर 50 माइनस h। अब ये हमारा समीकरण 2 बन जाता है। तो समीकरण 1 और 2 से देखें तो दोनों यक्ष के मान हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, तो राइट हैंड साइड हम बराबर कर लेंगे, तो यही मिल जाएगा 50 बटे √3 इक्वल टू 50 माइनस h, या h एक तरफ कर लें, h लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे प्लस में मिल जाएगा, तो h बराबर 50 माइनस 50 बटे √3। हम 50 कॉमन कर लें और फिर लाशा ले लें, तो 50 इंटू √3 माइनस 1, हर का परिमेयीकरण करने के लिए √3 से हम अंश और हर दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा 50 बटे 3 इंटू √3 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो √3 का गुणा 3 माइनस 1 से करेंगे तो √3, तो 50 बटे 3 माइनस √3 मीटर, ये खंभे की ऊंचाई का मान होगा। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है, क्या 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान और √3 का मान ये दोनों दिए हुए हैं। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या r बराबर दी है 15 सेंटीमीटर और जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। अब हमको लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालना है। यदि हम चित्र के माध्यम से देखें तो ये मान लीजिए कोई O केंद्र का वृत्त है जिसमें AB एक जीवा है और इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश का है।
तो इसमें ये हमारा लघु वृत्तखंड होगा, जबकि इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका फार्मूला है r² इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसमें हम मान रख करके सरल कर लेंगे। तो यदि इसमें हम मान रखते हैं r², r का मान 15 है, 15 का स्क्वायर इंटू पाई का मान 3.14 दिया है, इंटू थीटा 60 अंश बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 अंश। सरल करेंगे, 6 × 36, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3.14 बटे 6 माइनस साइन 60 अंश √3/2 पहले से है, √3/4 हो जाता है। √3 का मान रख करके हम सरल करेंगे तो यही मान हमारा मिल जाएगा 225 इंटू 3.14 बटे 6 माइनस √3 का मान रखेंगे 1.73/4। लाशा लेकर के सरल करेंगे तो 225 गुणे 6 4 का लाशा लिए 12 मिल जाएगा। 6 दूनाई 12, 2 से गुणा किए, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 माइनस 4 तिहाई 12, 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 सते 21 और 3 2 5। इस प्रकार से 225/12 इंटू 6.28 से 5.19 घटाएंगे, 18 से 9 घटाएं 9 बचा 1 से 1 घटाएंगे 0.6 से 5 घटाते हैं तो 1.09। अब हम 225 और 1.09 का यदि आपस में गुणा करें तो गुणा करने पर ये हमारा मान मिलेगा। पहले हम 9 से गुणा कर लें, 225 गुणे 109 1.09 है, 9 से गुणा करते हैं, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 18 4 22 और 9 दूनी 18, 18 2 20, 0 से करेंगे। इसके बाद हम 1 से कर लिए 225, जोड़ेंगे तो 5 2 5 2 2 4 2। इसके बाद अब इसमें हमको दशमलव 2 अंक पर लगा है, 2 अंक पर दशमलव लगा करके 12 से यदि भाग दे दिया जाए तो 12 से भाग देने पर 245.25 में हम 12 से भाग देंगे तो 12 से भाग देने पर इसका मान मिलेगा 12 दूनाई 24 0 दशमलव, तो 5 2 52, 12 चौक 48, 4 52 45 होगा, 12 23 36, तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारे दिए हुए प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर मिलेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने a1 माना है तो पाई 3.14 r² त्रिज्या r 15 है, 15 का स्क्वायर 225 माइनस a1 20.43। अब इसको हम सरल कर लेंगे। यदि इसमें हम 225 में 3.14 से गुणा करें तो गुणा करने पर मिल जाएगा 3.14 में 225 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 2 7, 5 3 15। इसके बाद 2 से करते हैं, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, पुनः 2 से करेंगे 628, जोड़ लिए 0 8 7 15, 5 2 7, 8 15 1 16 और एक हासिल मिला 2 6 8 2 10, 6 1 7। दशमलव देख रहे हैं 2 अंक पर लगा है, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे और इस मान से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल यानी 20.43 को घटाएंगे तो 706.50 माइनस 20.43 घटाने पर मान मिल जाएगा 10 से 3 घटाएं 7, बचा ये हमारा 4 से 4 घटा 0,
6 और 10 से 2 घटाते हैं तो ये हमारा 8 मिल जाएगा और बचा 6, तो 686 दशमलव ये हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। A2 बराबर 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इसके द्वितीय भाग का उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का अथवा 5 के अथवा में दिया है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का एक ठोस बेलन, ये मान लीजिए एक लकड़ी का एक ठोस बेलन है। लकड़ी का एक ठोस बेलन है और इस बेलन के प्रत्येक सिरे से अर्धगोलाकार लकड़ी काटकर निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। इस प्रकार से इसको काट करके अलग कर दिया जाता है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भाग निकाल देने के पश्चात हमारा ये भाग शेष बचता है। इस भाग का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मिलेगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों पर बने हुए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, या कह सकते हैं 2 गुणे एक सिरे पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मान रख देंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र जानते हैं 2 पाई RH प्लस 2 गुणे एक सिरे पर बने अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई R स्क्वायर। इसमें जो मान दिए बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसको हम सरल कर लेंगे, पाई कॉमन कर लेते हैं और मान रख दें 2 इंटू R 3.5 इंटू H का मान 10 दिया है प्लस 2 दुनाई 4 इंटू R स्क्वायर यानी 3.5 गुणे 3.5, दशमलव हटाएंगे बटे 10 मिल जाएगा। अब इसको हम सरल कर लेंगे। 5 सत्ते 35, 5 दुनाई 10, 5 सत्ते 35, 5 दुनाई 10, इसमें भी दशमलव हटाते हैं बटे 10 मिलेगा। 5 सत्ते 35, 5 दुनाई 10, 2 कैंसिल कर दिए, 2 दुनाई 4। इस प्रकार से पाई का मान 22/7 इंटू ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो ये हमारा 7.70 प्लस इसमें हमारा 7 सत्ता 49। एक 7 को कॉमन करके हम अंश और हर से कैंसिल कर देंगे। यदि 7 कॉमन कर लेते हैं तो फिर हमारा मान मिलेगा 7×70 10 बचा प्लस 7 सत्ता 49, 7 कैंसिल कर लिए। तो इस प्रकार से इसका मान मिल जाएगा 22 गुणे 10 7 17, 17 से गुणा कर लेंगे, 17 दुनाई 34 और 17 दुनाई 34 3 37। इस प्रकार से वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यश बराबर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक सेट का हल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। और यदि कोई सुझाव या कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।